बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। जिस वक्त मैं आपसे बात करूं इसमें करीबन 6:15 बजे का वक्त है और मैं इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हूं। फ्रेश अपडेट से मुतालिक तो मैं आपको डेफिनेटली आगाह करूंगा। शायद ये खबर जब तक आपसे पहुंचे या तो इमरान खान साहब गिरफ्तार हो चुके होंगे या फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से किसी किस्म का कोई रिलीफ या उनको कोई टेंटेटिव डेट मिल चुकी होगी। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात करूं इस जमान पार्क की सिचुएशन जो है उससे मुतालिक आपको बताऊं तो हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। जमान पार्क के अतराफ में पुलिस का मुकम्मल घेरा है। इवन जमान पार्क के गेट से थोड़ा यानी फर्स्ट जो बैरियर है जमान पार्क का, जी हाँ, वहां तक पुलिस पहुंच चुकी है और इमरान खान के घर के अंदर तक शेलिंग कर चुकी है पुलिस। और पुलिस ने इस तमाम इलाके का कंट्रोल संभाला हुआ है। अब पुलिस को डेफिनेटली बहुत जल्दी है, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत ही बड़ा टारगेट है निगरान हुकूमत के ऊपर। और उन्होंने साबित करना है कि असल शेर कौन होता है। उन्होंने साबित करना है मुस्लिम लीग नून का असल शेर कौन होता है। सिर्फ शेर के साथ और शेर बब्बर शेर लगाने से शेर नहीं होता। तो निगरान हुकूमत ने साबित करना आज हर हालत में और ख़ास किस्म की जल्दी है पुलिस को। वजह यह है कि थोड़े वक्त में टारगेट बड़ा अचीव करना है क्योंकि ये ऑपरेशन अब तक कंप्लीट नहीं होगा। जब कंप्लीट हो के दौरान अगर किसी किस्म का कोई अहकाम आ गए तो फिर ये अपना वो टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। बहरहाल इस वक्त की जो मेरे पास इतलात हैं उनकी दोनों बहनें इमरान खान साहब की उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वो फंस गई थी शैली के अंदर, शदीद उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनके सांस वाँस लेने में उनको काफ़ी दुश्वारी थी, लेकिन बहरहाल मीडिया की गाड़ियों ने उनको किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया। दोनों बहनों को वो नहीं जाना चाह रही थी अपने भाई को छोड़ते हुए। बहरहाल ये भी खबरें हैं कि जीबी पुलिस इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, लेकिन जीबी पुलिस भी डेफिनेटली ये तमाम अहकाम मानेगी, अदालती अहकाम मानेगी। लेकिन जीबी पुलिस का ये कहना है कि हम अपने वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। लेकिन ये बजाते खुद एक सवाल का निशान है, क्या गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। लेकिन बहरहाल सिचुएशन के अंदर ये चीज़ अब ज़रूर अपनी शामिल कर लें। आज एक्सपेक्टेड था क्योंकि कल रैली के अंदर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो नहीं सकते थे, इतने बड़े मॉब के अंदर कैसे ही हो सकता था। और हम ये सारी चीज़ें आपको मुसलसल प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि रात के इजलास 2 दिन से जो पंजाब की मुख्तलिफ पुलिस मुख्तलिफ इलाकों से जो लाहौर के अंदर दाखिल की गई थी मोटरवे से और हाईवेज़ के जरिए, वो भी मैं आपको मुतल्लिक बता चुका था। तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें। जफ़र इकबाल साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में जी और उन्होंने इमरान खान साहब, और कोई बड़ा केस नहीं है, सिर्फ हाजिरी है, उसके पास केस खत्म है। और ये सारा हो रहा है कि इमरान खान साहब हाजिर नहीं हो रहे। वो अलग सी बात है कि उनकी रिजर्वेशन, उनकी जान के ऊपर हमला, ये तमाम चीज़ें, और इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बना के उन्होंने कहा कि मेरे तमाम केसेस एक जगह पर मुकम्मल करें। लेकिन पुलिस अपनी मुकम्मल तैयारी के बाद जी SSP, पहले SP लेवल का बंदा था, अब SSP लेवल का बंदा सामने आए जी, शहजाद बुखारी, वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने सारे ऑपरेशन को लीड किया। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ टिकट चल रहा था जियो पे, वो ये था कि वो भी शायद कोई पत्थर लगने से जख्मी हुए हैं। वर्कर्स के साथ मतभेद हुई है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कोशिश की। अब ये बर्गर वर्कर नहीं रहा, इन्होंने तरबियत कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की। इतनी तो बात मेरी आज बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि ये ट्रेनिंग का पार्ट था शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, कि जो एक शेल के ऊपर भाग जाते थे या चले जाते थे कि हमें तकलीफ ना हो, वो जो एक बर्गर का एक इम्पैक्ट था ना, वो बहरहाल आज मुकम्मल तौर पर वर्कर्स ने अपने ऊपर से ज़ायल किया, उस तासुर को ज़ायल किया। अच्छे से इन्होंने पुलिस के साथ खड़े हुए हैं सामने और उन्होंने बताया कि हम अपने लीडर की हिफाजत कर सकते हैं। बहरहाल ये तो इनका एस्पेक्ट था। दूसरी तरफ जी, मगर शेलिंग के आगे खड़ा होना मुश्किल है, ये ईमानदारी की बात ये है। इवन मीडिया के लोग भी शेलिंग को नहीं कवर कर रहे, वो बहुत साइड्स पे हैं, ठीक है जी। तो शेलिंग को कवर करना, रोकना मुश्किल है और कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज़ है, आज मरकज़ी रहनुमा नज़र नहीं आया मुझे इसके दौरान। ये एक बताता खुद सवाल है, इसको हम रेस करेंगे वो कहाँ थे। लेकिन बहरहाल उनको डेफिनेटली कोई काम शाम दिया होगा या कोई ऐसी ये ऐसा तो नहीं कि अचानक सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुकम्मल तौर पर इस बात कहा था कि कैसे हो रहा है। बहरहाल रेंजर्स तलब की भी है, रेंजर्स बैक एंड पे एक कैनाल के ऊपर है जी, माल रोड के ब्रिज के ऊपर रेंजर्स इस वक्त मौजूद है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और लेकिन वो अभी तक इमरान खान के ज़मान पार्क में दाखिल होने वाली कार्रवाई के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स को तलब किया हुआ, मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट किया हुआ है बैक एंड पे। दूसरी तरफ वकला की जो टीम है जिससे मुतल्लिक पुलिस को मैंने बोला ना खास जल्दी है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मौजूद है। और कुछ देर तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस PTI की इस दरख्वास्त की समाअत भी करेंगे। लेट्स सी, क्योंकि 13 तारीख इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही दी थी इमरान खान साहब को कि वो ज़फ़र इकबाल असिस्टेंट सेशन जज है, उनके सामने वो पेश हो, इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। तो बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, उस वारंट कैंसिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में आपको आगाह करूँ तो आज सुबह से इस्लामाबाद में भी हाई अलर्ट है और सुबह से इस्लामाबाद पुलिस को बड़ा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट जारी किया गया है। इजाफरी नफरी बुलाई गई है क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में इमरान खान साहब को जिस पुलिस स्टेशन में रखेंगे डेफिनेटली वहाँ वर्कर्स ने तो आना है। ये ऐसा थोड़ी होना है, ये ऐसे थोड़ी ना इनका प्लान पूरा एग्जीक्यूट नहीं होने देना ना। जो इमरान खान साहब कह चुके हैं इनका जो प्लान है उसको, ये वर्कर्स का तो पूरा माइंड डेवलप है कि आगे क्या होना है और किस चीज़ों के लिए होना है। अभी इमरान खान साहब ने जो आखिरी
अब गिरफ्तारी से पहले जो वो समझ जाएंगे मैंने गिरफ्तार हूँ, जो बात की भी उस पर भी मैं बताता हूँ, उसमें सारे पॉइंट्स रेज हैं ऑलरेडी। और बहरहाल गिरफ्तारी के सूरत में वो करेंगे, ये भी चीज़ है। उनसे निपटना कैसे वर्कर से, इस चीज़ की भी चीज़ों की तैयारी है। और ये तो तय है कि गिरफ्तार करने के बाद इमरान खान साहब को बाय रोड लेके जाना, लोग तो लेट जाएंगे, चाहे मोटरवे हो चाहे हाईवे हो, वो तो नहीं जाने देंगे। तो हेलीकॉप्टर से इमरान खान साहब को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, ये अलग मसला है कि इस्लामाबाद में किस जेल में रखेंगे, लेकिन बहरहाल ये है कि इमरान खान साहब को उधर किया जाएगा शिफ्ट। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कि शायद खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं या वो गिरफ्तारी दे देंगे। कोई शाह महमूद कुरैशी भी ये कह रहे हैं कि कोई दरमियान का रास्ता निकालते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी है कि बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन बहरहाल ये सबसे सिचुएशन चल रही है, ज़्यादा कंट्रोल पुलिस का ही है इस वक्त। ओवरऑल जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ, गिरफ्तारी ना देने की सूरत में वजह जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ना देने की वजह, वो मैं आपको उधर एक बार फिर भी रेस करूँ, फिर उनके उससे भी बता दूँ। क्योंकि मसला ये कि केस बड़ा नहीं है, सिर्फ जज के आगे पेश करना है। मगर खान साहब का ये वाला मसला, वर्कर्स को ये वाला मसला, जिसके साथ वर्कर्स उधर खड़े हुए कि गिरफ्तारी के बाद दीगर FIR इमरान खान के ऊपर दर्ज होंगी। जिस तरह हमने देखा शहबाज गिल के ऊपर हुई, आजम सबाती के हुए, कोयटा वाला तो वैसे ही FIR तैयार है, तो एक के बाद एक कुछ FIR होंगे। जो कुछ भी हो रहा है सारी FIR इमरान खान के ऊपर हुई। अभी तक तकरीबन 80 FIR हो चुकी है। तो राना सनाउल्लाह से पहले ही उनको, राना सनाउल्लाह के हवाले से उनको पहली बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। और वो रिजर्वेशन भी इस हद तक है कि ऑलरेडी उस रिजर्वेशन से मुतालिक उन्होंने जो पहले कातलाना हमला वज़ीराबाद में हुआ था, उससे मुतालिक वो कह चुके हैं कि राना सनाउल्लाह उसके अंदर नामजद है, इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है। तो इन्होंने कातलाना हमले में नामजद है, तो सारी वो प्लानिंग है इससे पहले कि इमरान खान साहब मुझे जहर देना चाहते हैं, मुझे ये करना चाहते हैं, वो करें, कातलाना हमले की तमाम तैयारियाँ हैं, ये वो तमाम चीज़ें खान साहब पहले बोल चुके हैं। तो खान साहब का गिरफ्तारी सिर्फ ऐसा नहीं है, हाँ अदालत 1 मिनट में छोड़ देगी इस केस पे कि भाई पेश हो गए बस ठीक है, लेकिन ये जो बाकी मामला में कानून है ही ऐसा पेचीदा, तो जिसकी वजह से वर्कर्स वो कर रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में ये है कि भाई इमरान खान साहब गिरफ्तारी देने कल हो जाएगा, नहीं, ये बात के मराहिल जो है ना, ये हमने अगर नहीं समझ आ रही तो दोबारा से ऐसा करें कि आप आजम सवाती वाली सारी सिचुएशन आप देख लें, आप दोबारा से ये तमाम शहबाज गिल वाली सिचुएशन देख लें, आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं दिखा रहा मीडिया, मुकम्मल ब्लैकआउट है, और कहीं थोड़ा बहुत दिखाते हैं, लेकिन अहकाम दिए गए में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और पुलिस के इस ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं दिखाना। वो मैं और आप या सोशल मीडिया के दीगर जो दोस्त हैं मेरे, वो सारे तो आपको बता रहे होंगे, लेकिन ये सारा ब्लैकआउट किया हुआ है। हाँ, शेखुपुरा में मरियम बीबी का वकला वर्कर कन्वेंशन ज़रूर दिखा रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। राना सनाउल्लाह उधर बिजी है, सिचुएशन क्या, राना सनाउल्लाह सब उधर बिजी हैं, तो पहले वो सारे अपडेट्स तो वो ले रहे होंगे। उधर इमरान खान साहब का जो वीडियो पैगाम है वो बड़ा मानी खेज है जी। उन्होंने इस तरह का एक वीडियो पैगाम ना 2013 में जब वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान गिरे थे ना, तो शौकत खान से उन्होंने दिया था। और इमरान खान साहब 2013 में बहुत बड़ी लीड ले चुके थे, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने पार्लियामेंट का लिया था। और फिर 2018 के अंदर नतीजे हम सब ने देख भी लिए थे कि खान साहब की मकबूलियत का क्या आलम था। वो 126 दिन का धरना भी उसके बाद हो, लेकिन अस्पताल में भी जो जुमले इस्तेमाल किए थे, आज भी इमरान खान साहब ने वही जुमले इस्तेमाल किए कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं यार। मैंने कहा पुलिस पहुंच चुकी है, इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम में बोला, 1 मिनट 3 सेकंड का वीडियो पैगाम है। और पुलिस का ये समझना है, यानी उन लोगों का ये ख्याल है, ताकतवरों का ये ख्याल है कि जेल में जाने से कौम सो जाएगी, मुझे जेल में ये भेज देंगे तो कौम शायद सो जाएगी। उन्होंने कहा आपने इन्हें गलत साबित करना है, सोना नहीं है, और आपने ज़िंदा कौम है, आपने ये साबित करना है। और आप पैगंबर की उम्मत है, और कलमा तैयबा के ऊपर पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर, और अब वो वाली कौम है, आपने जद्दोजहद करनी है। और मैं गिरफ़्तार हो गया या मुझे कुछ हुआ तो आपने बाहर निकलना है, मुझे कुछ हो गया या ये मुझे मार देते हैं। इमरान खान साहब सारे शख्स को वो बता चुके हैं, इमरान खान साहब अपने उस मुख्तसर से 1 मिनट के खिताब में, अगर मुझे कुछ हो गया या मुझे मार देते तो आपने ये साबित करना है कि मेरे बगैर भी ये कौम जद्दोजहद कर सकती है, मेरे बगैर भी ये कौम जद्दोजहद कर सकती है। अच्छा, ग़ुलामी कबूल ना करना, सिर्फ एक आदमी है जो पाकिस्तान के फ़ैसले कर रहा है। परवरदिगार पाकिस्तान के हालात को सलामत रखे, पाकिस्तान को ताक क़यामत रखे, और मैली आंख से देखने वालों की आंखें अल्लाह करे। मैं ये कहता हूँ कि रोशनी से महरूम हो जाए। मेरी यही दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।